हेलो दोस्तों, आपके पॉपुलर डिमांड पे आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि 1 दिसंबर से हम लोग का 11 जेपीएससी पीटी का नया बैच चल रहा है और बीते 20 दिनों में हम लोगों ने 4 टेस्ट जो है वो कनेक्ट कराए हैं। पहले टेस्ट का डिस्कशन जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको आप जरूर से देखें। 60 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो है और उनके आंसर के डिस्कशन आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मेन फोकस जो है एनवायरमेंट, पर्यावरण, जिसमें कि स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। और आपका जो है ह्यूमन राइट, मानव अधिकार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे और इस वीडियो में भी हम लोग शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद 60 क्वेश्चन को है कवर करेंगे। तो आप जरूर से देखिए टेस्ट नंबर 2। साथ ही साथ टेस्ट नंबर 1 हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया है, उसको भी आप जरूर से देखिए और समझिए यारों। हम लोगों ने जो टारगेट है जेपीएससी के लिए वो 200 क्वेश्चन में 160 का टारगेट रखा है यारों, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला, चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहे। क्योंकि लोग 1-1.5 साल से जो है झारखंड सचिवालय के एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो हमने जो है टारगेट ऐसा रखा है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान, ये जो प्रिंसिपल है वो किस संस्था के द्वारा दिया गया था। मतलब कि अगर मान लीजिए आप लोग इतना मिलियन टन कोयला जो इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है इतना पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन है ओईसीडी, यूएनईपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ या आईयूसीएन। तो जो संगठन है ओईसीडी, ये विकसित देशों का संगठन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसी के द्वारा जो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है ये कंसेप्ट दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओईसीडी। क्वेश्चन नंबर 2, 2019 में जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जो है संशोधन किया गया है। अब वहां से क्वेश्चन जो है बनना तय है। पहला ऑप्शन, अब इसमें जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरपर्सन है इसके डीम्ड सदस्य होंगे। दूसरा ऑप्शन है अब फुल टाइम मेंबर जो है वो 5 होंगे। तो देखिए इसमें क्या ध्यान देने की बात है कि पहला में क्या लिखा गया है कि अब, तो ऐसा नहीं है यारों। 4 जो कमीशन है ना, मतलब कि जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, उसके बाद आपका नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हो गया और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी हो गया, ये सबके जो चेयरपर्सन तो पहले से ही जो है इसके अध्यक्ष डीम्ड रहे हैं। और अब क्या संशोधन से क्या हो गया है, संशोधन से जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास और नेशनल कमीशन फॉर आपका जो ये डिसेबल पर्सन वाला है और आपका जो है एनसीपीसीआर, इसके अब चेयरपर्सन, मतलब पहले 4 डीम्ड सदस्य होते थे, अब 7 हो गए और फुल टाइम मेंबर पहले 4 थे, अब 5 हो गए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें केवल 2 ही सही है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अगर आप उसका डिटेल में नहीं जानते हैं तब। प्लस जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये मेंस के सिलेबस में भी है, तो इसको जानना और समझना जरूरी है। ठीक है, और ये बना किस सिद्धांत से था। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन किस प्रिंसिपल से हुआ था, तो पेरिस प्रिंसिपल से। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के यौन शोषण रोकने के लिए जो है पॉस्को एक्ट जो है बना था, ये कब पास हुआ था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 2011, 2012, 2013 या 2014। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 2012 में ये अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा जो निकाय है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब उसका जिक्र जो है वो संविधान में नहीं दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है एनसीबीसी। तो दोस्तों इसमें जो है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है इसका जिक्र अनुच्छेद 338 में है, आर्टिकल 338 में। जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला आयोग है उसका जिक्र 338A में है, और जो एनसीबीसी है पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसका जिक्र 338B में है। जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या सही है।
ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग है, ये एक वैधानिक निकाय है। और दूसरा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, वो एक संवैधानिक निकाय है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। दोस्तों अब ऐसे ही क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों उल्टा है। जो आपका एनसीडब्ल्यू है, मतलब जो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग है, वो एक वैधानिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी, जबकि जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, वो एक संवैधानिक बॉडी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, ठीक है, इसमें टारगेट ग्रुप क्या है? तो ये भारत के द्वारा यूएनडीपी के साथ मिलकर चालू किया गया है। 18 से 25 साल, 18 से 24 साल, 18 से 23 या 18 से 27। तो मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया, जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद ये है कि जो कंजप्शन होता है, ठीक है, उसी में हमको बदलाव लाना है, बिहेवियर चेंज लाना है, ताकि जो है प्रोडक्शन भी उस हिसाब से हो। तो इसमें काफी लोग एज में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? 18 से 23 साल के युवाओं को टारगेट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगेन ये जो है टफ क्वेश्चन है, इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, और ये कब मिशन लाइफ में के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेल साइकिल कि कौन से फेज में जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था तो मैक्सिमम लोग जो है वो एस फेज को टिक किए थे। सेल साइकिल में दोस्तों आप जानते ही हैं कि 24 घंटे में जो है पूरा होता है, जिसमें कि 95% जो है वो आपका G1, S1, G1, S और G2 फेज में जाता है। बाकी जो है माइटोसिस में जाता है या फिर मियोसिस में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? G2 फेज। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो G2 फेज में होता है। और यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कौन से फेज में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो जवाब होता है एस फेज। क्वेश्चन नंबर 8, जो UNFCCC है, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको रिपोर्ट प्रोवाइड करती है IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1988 में बनी थी। आपको बताना है कि इसको किसने बनाया था? UNDP प्लस IUCN, UNEP प्लस WMO, UNDP प्लस UNEP या IUCN प्लस WWF। इसमें भी काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या हो जाएगा? UNEP प्लस WMO। क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि बॉडी क्लॉक के नाम से फेमस है, क्योंकि ये तय करती है कि हमको कब सोना है, कब मतलब उठना है, कब क्या करना है। तो आपके ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड। तो पढ़े हैं तो आपके लिए आसान क्वेश्चन, नहीं पढ़े हैं तो टफ क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा इसका पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। और दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि पे हमने एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर से देखें। वहां से तो एक न एक क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा यादों। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको शरीर में जो है कैल्शियम और फास्फोरस ऑब्जर्व करने में मदद करती है? अगेन यही सब ऑप्शन है, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यादों? सही जवाब हो जाएगा आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11, IUCN कब बना था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेड लिस्ट जारी करती है और जीव जंतु के बचाव के लिए भी काम करती है। एक ट्रैफिक स्कीम है जो ये चलाती है IUCN, प्लस जो रेड लिस्ट है वो भी जारी करती है। आपके ऑप्शन है 1944, 1946, 1947 या 1948। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यादों? सही जवाब हो जाएगा 1948। वैसे ही आप कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है WWF, उसका गठन कब हुआ था? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि शरीर में सोडियम और पोटासियम ऑब्जर्व करने में मदद करती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस में था आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड। यहां पे पूछा गया सोडियम और पोटासियम ऑप्शन है, वही चारों ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि।
इसको फाइट और फ्लाइट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और ये बीपी रेगुलेट करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों आप जानते होंगे कि कछुआ जो है, एक कछुआ की जो प्रजाति है ओलिव रिडल टर्टल, ये अमेरिका से 14,000 किलोमीटर यात्रा तय करके जो है आपको कहां पे आता है, उड़ीसा में, अपने अंडे देने के लिए। साथ ही साथ साइबेरियन क्रेन जो है वो भी ठंड से बचने के लिए साइबेरिया से इंडिया आती है। तो ऐसे जो प्रवासी प्रजातियां हैं इनको बचाने के लिए कौन सा कन्वेंशन है? क्या सही जवाब हो जाएगा यारो? बॉर्न कन्वेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज भी। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें काफी लोगों ने मिस्टेक की। जो आपका 3rd राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसको कि पर्यावरण के बचाव के लिए, साथ ही साथ कोस्टल और जो है आपका मेराइन इकोसिस्टम को बचाने के लिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ये लाया गया। इसका ड्यूरेशन कार्यकाल कब से कब तक है? इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ लोगों ने 2015 से 2030 टिक किया, कुछ लोगों ने 2020 से 2030, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2017 से 2031। पहली बार कब आया था? 1983 से 2001। दूसरी बार कब आया था? 2002 से 2016। और थर्ड का ड्यूरेशन अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जिसमें काफी लोग मिस्टेक किए। जो आपका एनसीपीसीआर है, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में क्या सही है? यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और दूसरा जो है चेयरपर्सन के अलावा इसमें जो है 5 मेंबर रहते हैं। तो दोस्तों जिसका जिक्र संविधान में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया और जो एक्जीक्यूटिव डिसीजन से बनाया गया वो स्टैच्यूटरी हो गया। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये सही है। और चेयरपर्सन के अलावा इसमें 5 सदस्य हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोथ, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है? दोस्तों ऐसे तो मानवाधिकार संधि बहुत से हैं, लेकिन जो कोर है वो 9 है। तो आपको बताना है ये 4 में से कौन सा जिसका इंडिया हिस्सा नहीं है। अगेन ह्यूमन राइट्स पे हम लोग बहुत जबरदस्त वीडियो बनाए हैं, उसको भी जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको आप जरूर से देखें। तो इसमें जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है कैट, इसको भारत ने साइन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 17 काहिरा घोषणा जो है ये किससे संबंधित है? अगेन इसमें भी काफी लोग फंस गए थे। पॉपुलेशन कंट्रोल, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, स्पेस प्रोग्राम और ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या और विकास। इसमें काफी लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर ए टिक किया था, लेकिन ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था पॉपुलेशन और डेवलपमेंट पे 1994 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जनसंख्या और विकास। क्वेश्चन नंबर 18 बीजिंग डिक्लेरेशन जो कि 1995 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, जनसंख्या नियंत्रण से, अंतरिक्ष कार्यक्रम से या साइबर सिक्योरिटी से? तो सही जवाब हो जाएगा आपका वुमेन एम्पावरमेंट। न्यूज़पेपर में काफी बार देखने को मिलता है बीजिंग डिक्लेरेशन। और एक चीज है इस्तांबुल कन्वेंशन जो कि महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को रोकता है। हालांकि इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि इस्तांबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो वो हिंसा रोकने के लिए है। और जो बीजिंग डिक्लेरेशन है ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 19 अब जो मानव अधिकार है ह्यूमन राइट्स, इसके अलग अलग जनरेशन है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो 3rd जनरेशन का ह्यूमन राइट है। सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट या इन्वायरमेंट राइट। तो कारिल वसक साहब ने जो है ह्यूमन राइट्स को 3 जनरेशन में डिवाइड किया है। पहला आपका हो गया क्या? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। दूसरा हो गया सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। और जो है आपका तीसरा जो हो गया उसमें मिसलिनियस सारे के सारे आते हैं। तो आपका जो है पहला सिविल हो गया, दूसरा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल और पॉलिटिकल दोनों सी में आता है, और जो 3rd वाला हो गया उसमें इन्वायरमेंट आएगा। तो यहां पे क्या जवाब हो जाएगा? यहां पे 19 का जवाब हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 पेरिस प्रिंसिपल सिद्धांत हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इससे कौन सी संस्था बनी? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। पेरिस सिद्धांत से जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसका गठन किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है यारो। ह्यूमन राइट्स थोड़ा टफ है लेकिन पढ़ते पढ़ते आसान होगा। स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये कब पास हुआ था? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
और इसमें जान लीजिए कि जो इंडिजिनस पीपल हैं, यानी कि जो ट्राइबल लोग होते हैं कॉमन भाषा में, उनका जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। हालांकि भारत जो है वो अलग से जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पे 15 नवंबर को सेलिब्रेट करता है। अगेन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन नंबर 22 कि कन्वेंशन जो कि महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन है, ये कब लागू हुआ था? देखिए ये पास हुआ था 1979 में, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है कि ये जो है पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, सॉरी पारित नहीं, लागू कब हुआ। तो अगर पारित होगा कि पास कब हुआ तब 1979, लेकिन लागू कब हुआ तो 1981। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन ह्यूमन राइट पे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन कब किया गया? 2004, 2005, 2006, 2007। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2006 यारो। क्वेश्चन नंबर 24, साथ ही साथ आपको जो है ये भी यूएनएचआरसी हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब का आपको हेडक्वार्टर भी, आईएलओ हो गया, ये सब का दोस्तों आपको हेडक्वार्टर भी जानना समझना काफी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, अब जैव विविधता के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज है कि न्यू दिल्ली टिक कर दिए थे, लेकिन इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहां पे है? चेन्नई में है। और यह अधिनियम बना कब? जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2002 में। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब हुई? ठीक है, अभी आपने देखा है कि कोप 28 में जो है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, क्योंकि जो कंट्री जलवायु परिवर्तन के लिए उतने जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उन्हीं को क्लाइमेट चेंज का ज्यादा जो है भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो उसके लिए लॉस एंड डैमेज का बात कितने टाइम से चल रहा था, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर उसको जो एस्टेब्लिश किया गया है, और यूएई ने अभी तक सबसे ज्यादा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन किया है। तो उसके पहले ग्रीन क्लाइमेट फंड चल ही रहा है, यह भी वर्ल्ड बैंक जो है इसको देखता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन पर्यावरण का एक सुपरहिट क्वेश्चन कि जो किगाली संशोधन है जो कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया है, इसमें किसके प्रोडक्शन को और कंजप्शन को कम करने की बात की गई है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, इसमें भी काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होके HCF से टिक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 27 जो रियो समिट है 1992 वाला, इसमें कितने सिद्धांत को अपनाया गया था? और इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 प्रिंसिपल, 27 सिद्धांतों को जो है अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसमें 2022 में संशोधन किया गया है, किसको लागू करने के लिए? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉन कन्वेंशन, वाशिंगटन कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, नन। इसमें तो सभी लोग फंस गए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन कन्वेंशन, जो कि जानवरों के इलीगल ट्रेडिंग को रोकता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है साइट्स भी है, CITES। तो इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को जो है 2022 में उसमें संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है ये दोस्तों कहां पे हुई थी? पेरिस, स्टॉकहोम, साउथ कोरिया, रियो डी जेनेरियो। अब जानते हैं दोस्तों यूएन का पहला बैठक जो स्पेसिफिक मतलब खासकर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रहा पर्यावरण को, ये 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में। और चूंकि ये बैठक 5 जून को हुई थी, इसलिए 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। और यहां भी ध्यान रखिए कि जो वाशिंगटन कन्वेंशन है ये आपको 3 मार्च को हुआ था, इसलिए विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम मनाते हैं 3 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 30 यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में कहां पे हुआ यारो? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 31 कोप 27, कोप 28 जो अभी हुआ 2023 में, ये दुबई में हुआ। तो जो आपका 2022 में हुआ था वो कहां पे हुआ था? इजिप्ट के शर्म एल शेख में। इस पे देखिए 26 से लेके जो आपका 31 तक का क्वेश्चन है वो तो जबरदस्त है। एक बार फिर से देख ले कि गाली संशोधन से किसके प्रोडक्शन और कंजप्शन को कम करना है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC।
रियो समिट में कितने सिद्धांत को अपनाया गया? 27। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधन किस लिए किया गया? वाशिंगटन कन्वेंशन के लिए किया गया, जिसको हम साइट्स के नाम से भी जानते हैं, और ये 3 मार्च को साइन हुआ था, इसलिए विश्व वन्य जीव दिवस उसी दिन मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां हुई थी? स्टॉकहोम में 1972 में। 30 जो है आपका संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहां हुआ? न्यूयॉर्क में। और कोप 27 इजिप्ट के शर्म एल शेख में। कोप 28 अभी जस्ट खत्म हुआ है 12 दिसंबर 2023 को, कहां पे? दुबई में। आगे बढ़ते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका दोस्तों 50 साल पूरा हुआ है, तो पक्का चांस है कि आपको टाइगर रिजर्व और स्टेट्स को मैच करने दे देगा। रामगढ़ विषधारी, श्रीविल्लिपुर, मेघामलाई, डांपा और सतकोशिया। अभी दोस्तों 55 एट प्रेजेंट जब वीडियो बना रहे तो 55 टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में है। जो लेटेस्ट है महदाई वाला, वो कहां पे है? गोवा में। तो देखिए, जो आपका रामगढ़ विषधारी है ये राजस्थान में है, ए का 3। श्रीविपुल मेघमलाई नाम से आप समझ सकते हैं तमिलनाडु। डांपा जो है मिजोरम, और सतकोशिया जो है उड़ीसा। यहां पे आपको सहायक नदियां दी गई हैं, और जो है आपको बताना कि कौन सी सहायक नदी जो है किसका, मतलब कौन सी ट्रिब्यूटरी जो किसकी सहायक नदी है। तीस्ता, जैसे मान लीजिए कि आपको चारों के बारे में नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो तीस्ता जो है ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र का, डी का 4 हो गया। जो आपका टुंगा भद्रा है ये हो गया आपका कृष्णा नदी। जो इंद्रावती है वो हो गया आप गोदावरी नदी, और जो अमरावती है वह आपका हो गया कावेरी। ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आना ही आना है, उसमें जो है आपका नदी और उसका सहायक नदी आपको जानना दोस्तों काफी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं यारों। ये तो अभी हमने देखा था कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसका गठन किस आर्टिकल के थ्रू हुआ है? आर्टिकल 338A। जो अनुसूचित जाति है उसका 338 में है आर्टिकल में। 338A में अनुसूचित जनजाति है, और 338B जो है उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है। क्वेश्चन नंबर 35, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, मतलब ओबीसी का उपवर्गीकरण किस कमेटी के द्वारा किया गया है? तो ये आपका जी रोहिणी कमेटी। इसमें जो है संजय अग्रवाल कमेटी का नाम ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कमेटी बनाई थी। उसके हेड कौन थे? संजय अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 36, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 10 दिसंबर 1948 में हुआ था, इसमें कुल कितने आर्टिकल्स है? कुल कितने आर्टिकल्स है? कुल आर्टिकल्स हैं 30। 7JPSC में क्या पूछा गया था कि ये जो है कब साइन हुआ था? 10 दिसंबर 1948। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये बायोलॉजी से है। सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है जो कि भूख और प्यास का केंद्र है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या नन? सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस यादव। क्वेश्चन नंबर 38, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? तो ये इसी को अर्थ समिट कहते हैं। ये कब हुआ था? 1992 में यादव। क्वेश्चन नंबर 39, वाटर सेस एक्ट, इसमें भी काफी लोगों ने गलती की थी। जल उपकर अधिनियम ये कब बना था? काफी लोगों ने जो है ये टिक कर दिया था 1974, लेकिन 1974 में तो जो जल प्रदूषण उसको कंट्रोल करने के लिए अधिनियम बना था। और जो आपका वाटर सेस एक्ट है ये बना था 1977 में। क्वेश्चन नंबर 40, रिसेंटली इंडिया में किसको फादर ऑफ इंडियन नेवी का मतलब माना गया? इसमें काफी लोगों ने राजा चोल को टिक कर दिया। भले चोलास के टाइम पे जो है इंडियन नेवी जो है स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो शिवाजी हैं इनको जो है इंडिया में फादर ऑफ इंडियन नेवी मानते हैं, और यही रीजन है कि इंडियन नेवी का जो एम्बलम चेंज किया गया है वो शिवाजी के से ही इंस्पायर्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन जो है 6JPSC में आया था कि जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैव सुरक्षा। जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या उससे किसी को खतरा है? तो उसको कंट्रोल कौन करता है? कार्टाजीना प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 42, एक जैसे काम के लिए मेल और फीमेल को एक समान सैलरी, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 39 के डी में, जो कि DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है वो हिस्सा है यारों।
क्वेश्चन नंबर 43, स्वर्ण सिंह कमेटी के संस्तुति पर क्या ऐड हुआ था संविधान में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1976 में ऐड हुआ था आपका मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 44, अगेन इसमें काफी लोग फंस गए थे कि जो जनवरी 2023 में अनाउंस किया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, तो इसमें 2030 तक जो है प्रति वर्ष कितना प्रोडक्शन का लक्ष्य है? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का जो है प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है यारो। आप जानते ही हैं कि भारत जो है वो टारगेट किया हुआ है कि हमको जो है 2030 तक अपना 50% जो ऊर्जा उत्पादन है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा और जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी से करना है यारो। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड में वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सा स्कीम फंड किया गया है? तेजस्विनी योजना और जोहार योजना। तो आपको यहां पे ये बताना है कि तेजस्विनी योजना में जो बेनिफिशियरी है इसमें भी काफी मिस्टेक हुआ है। तो उसमें जो है एज ग्रुप क्या है? काफी लोगों ने 15 से 30 साल टिक किया है। ये झारखंड के 17 जिलों में चलता है। इसका सही जवाब है 14 से 24 साल। बिरसा हरित ग्राम योजना ये प्रवासी मजदूरों के लिए स्टार्ट किया गया जो कि कोविड के टाइम पे वापस आए। इसमें 3 वर्ष में कितना एवरेज इनकम जनरेट करने की उम्मीद है? तो इसमें फलदार पौधों को जो है दिया गया था 50,000 रुपीज। स्कीम चालू कब हुई? 2020 में बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना और पोर्टो हो खेल योजना स्टार्ट की गई। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है नेट सोन एरिया वो कितना है? वो है आपका 17%। ये छत्तीसगढ़ से काफी कम है यारो। छत्तीसगढ़ हमारे जैसा ही वहां पे ज्योग्राफी और सोसाइटी इकोनॉमी है, वहां पे 36% है। झारखंड में अपना ओनली 17% है और 17% ही जो है वो खाली भूमि जो है, परती भूमि जो है, जबकि छत्तीसगढ़ में कितना है? 3%। 48, सोहराय कोबर पेंटिंग ये कि हजारीबाग में मुख्यतः प्रैक्टिस की जाती है और ब्लू इमाम साहब ने इसको फेमस किया। इसको जीआई टैग दोस्तों कब मिला है? 2019, 2018, 2017 या 2020? इसका जवाब आप ही बताइए। और जो थीम है कोबर का जो है वो मैरिड कपल पे है और सोहराय का जो है वो नेचर पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मसलिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा? दुमका, देवघर, गोड्डा या ऑल? सही जवाब हो जाएगा आपका दुमका। वन अधिकार अधिनियम जो कि बना था 2006 में, लेकिन ये कब से लागू हुआ? इसमें काफी लोगों ने मिस्टेक किया। 2007 नहीं यारो, ये लागू हुआ है 2008 से। 51, ब्रंटलैंड रिपोर्ट इसने पहली बार किसको परिभाषित किया? तो जो सतत विकास है वो क्या चीज होता है? इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा ही जो है परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 52, वो कौन सा तत्व है जो कि फोटोसिंथेसिस में अहम भूमिका निभाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम, 52 का ए। एजेंडा 21 ये किससे संबंधित है यारो? तो ये संबंधित है सतत विकास से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, जो फेमस मीनाक्षी मंदिर है ये किस वंश के द्वारा बनाया गया? किस डायनेस्टी के द्वारा? चोलास, चेराज, राष्ट्रकूटा, पांड्या? सही जवाब क्या हो जाएगा? पांड्या। क्वेश्चन नंबर 55, वो कौन सा पहाड़ या पर्वत है जो कि हिंदू, जैन और बौद्ध सबके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलुआ पर्वत या कोलुआ पहाड़। ये कहां पे है? चतरा डिस्ट्रिक्ट में है यारो, काफी इंपॉर्टेंट है और ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको 2 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है क्या सही है। जो लाल सूची है ये IUCN के द्वारा पब्लिश किया जाता है और जो जीवित ग्रह सूचकांक है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। तो ये दोनों ही रिपोर्ट जो है वो सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 57, CNT में काश्तकार कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? भूधारक, टेन्योर होल्डर, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खूंट कटीदार। झाम कोफेड जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग और माइनर फर्स्ट प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करने के लिए है। तो इसका गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है यारो, 2007 में। झारक्राफ्ट झारखंड में जो है हैंडीक्राफ्ट,
सिल्क का जो काम का काफी इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है झार क्राफ्ट का गठन हुआ था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59 दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। जाम को फेड का जो है 2007 में, झार क्राफ्ट का 2006 में। और लास्ट क्वेश्चन याद हो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? झारखंड में महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ में खुला। दूसरा जो है रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जो है आपका जमशेदपुर में। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो 60 क्वेश्चन है वो काफी पसंद आए होंगे और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो अपना क्लास कराते हैं उसमें यही करते हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद हर 5-6 दिन पे जो है एग्जाम लिया जाता है यारों।